बैक टू द डे 3 या फिर डे 4, आई डोंट नो। जोन सा भी डे है मैं बाद में देख लूँगा, अभी मुझे याद नहीं डे 2 या डे 3 है। डे 4 है आई थिंक, यस इट इज़ डे 4। तो मैं सबसे पहले करूँगा अपनी पिछली वीडियो को एडिट, और फिर उसको अपलोड भी करूँगा, थंबनेल भी बनाऊँगा। ये सारे काम मैं पहले अभी करूँगा, फिर हम आगे के फंक्शंस देखते हैं जो आपने पिछली वीडियो में देखे, मतलब जो आप अभी पिछली वीडियो अभी देख के आए, कल आपने देखी होगी, वो मैं अभी एडिट करने वाला हूँ और पोस्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है, थंबनेल वगैरह बनाता हूँ, फिर हम आज की कंटेंट को हम देखते हैं कि क्या करना है। फिर मुझे एक शॉर्ट भी बनानी है, वो बहुत काम है। चलो शुरू। बताना भूल गया था मैं किसकी वीडियोस देख के ये सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे है एक्सेल फॉर HR बिगिनर ट्यूटोरियल लर्न स्किल्स डेली जो चैनल है। चलो मैं इनको सब्सक्राइब भी कर देता हूँ। इनकी मैं वीडियो देख रहा हूँ एंड मुझे पता नहीं कितनी रेलेवेंट है इरेलेवेंट है, क्योंकि कभी आज तक कभी कोई काम किया नहीं ना। एज ए स्टूडेंट ही देख रहा हूँ मैं, लेकिन जो जो चीज़ें देख के लग रहा है कि रेलेवेंट ही हैं सारी चीज़ें, यही होती होंगी, क्योंकि चीज़ें तो यूनिवर्सल ही रहती हैं, सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, कॉन्सेप्ट तो थोड़ी ना बदल जाएंगे, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना हर एक कंट्री के लिए अलग अलग बनेगा। तो ये मैं इनकी वीडियो देख के कर रहा हूँ। तो आज मैंने जो किया है मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि आज क्या क्या मैंने अभी तक देखा है या फिर सीखा है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रोस पे हमें करना है फाइंड आउट, और यहाँ पे डेज रिमेनिंग यहाँ पे साइड में लिखी हुई है। ये 3 चीज़ें आज हमने करनी है। ग्रोस पे क्या हमें टोटल पे कितनी होती है, मतलब ग्रोस लीप जो हमें पे करना है एम्प्लॉयज़ को, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो होगा पे रेट इंटू आवर्स, कितना पे रेट है और कितने घंटे काम किया, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ग्रोस पे मिल जाएगा। तो इसके करने के लिए हमें ये ई को एफ से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये यहाँ पे ये नंबर्स हैं 1 2, ठीक है। तो हमें E2 को मल्टीप्लाई करना होगा F2 से। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड E2 मल्टीप्लाई F2, एंटर। ओके 666.64 ये हमारा ग्रोस पे आ गया है। अब यहाँ से इसको खींच के हम ले आते हैं नीचे। ओके ओ एंड यस, ये ये कोई नहीं, इसको छोड़ो, नीचे आ गया कोई नहीं, लेकिन यहाँ तक हमारे सारे ग्रोस पे आ गए हैं। डेज रिमेनिंग, कितने दिन उसके काम करने के बचे हुए हैं, मतलब यहाँ पे हमें हर एक एम्प्लॉय को 20 दिन दिए हुए हैं काम करने के लिए, और उसने और यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक एम्प्लॉय ने कितने दिन यूज़ कर लिए, अपने काम किया है। तो हम यहाँ से कर देंगे डे अलॉटेड को माइनस कर देंगे डे यूज से। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू लगा देते हैं, और K2 माइनस कर देते हैं I2। अब यहाँ पे हमने इसको नीचे तक लाना है सारी चीज़ों में, लेकिन हमने पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट समझा था कि हमें इसको एब्सोल्यूट रखना है, फिक्स रखना है कि इसमें से ही सारे माइनस हो, सबको 20-20 दिन ही अलॉट हुए हैं, तो सिर्फ ये K2 वाला जो टैब है, मतलब जो सेल है, इसको ही बेस बनाए रखे, इसको ही इसमें से ही ये सारे डे यूज माइनस हों। तो इसके लिए हमें करना होगा, यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे दबा देते हैं। 1 मिनट में फंक्शन की अनलॉक कर देता हूँ, एंड F4 यहाँ पे हम दबा देंगे, तो यहाँ पे डॉलर साइन आ जाएगा। डॉलर का मतलब होता है लॉक, मतलब डॉलर के $2 के लॉक हो गया है, और K2 लॉक हो चुका है अब। तो ये हम सिंपली डॉलर ऐड करके भी कर सकते हैं हम, लेकिन F4 शॉर्टकट है, तो हम F4 दबा के भी ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं अब एंटर, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। व्हाट, शायद आई डिड सम मिस्टेक, इसको हम दोबारा करते हैं। K2 है वो, मैंने शायद गलत कर दिया था। हाँ I2 कर दिया था मैंने। ओके ओके, सॉरी। सो K2 में से माइनस कर देंगे हम H2, मैंने I2 कर दिया था H2। ओके, आ गया है 20 - 8 = 12। ओके, एंड हम इसको अब यहाँ से सिंपली हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक। हाँ, अब यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट मानने का यही एक फ़ायदा है कि हम ऐसे कर सकते हैं। ये फिक्स हो गई, अब 20 में से 18 माइनस होगा, 20 में से ही 4 माइनस होगा। तो ये चीज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये चीज़ सबसे सही सीखी है, अगर मैंने नहीं सीखी होती तो मैं पक्का गलती कर देता अगर मुझे कभी करने को मिलता तो। अब है फॉर्म, जो कि ये भी एक अच्छी चीज़ जानने को मिली है।
ये एक ऐसा फंक्शन है कि हम कोई भी एंट्री बिना ऐसे ऊपर नीचे किए एडिट कर सकते हैं, नई एंट्री बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ऐसे जो पता नहीं कितनी बड़ी ये एंट्री कितनी बड़ी हो सकती है ना। तुम कोई भी एंट्री को ऐसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा ऊपर, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, हाँ, क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल। इस पर हम दबा के इधर हम जाएंगे मोर कमांड्स में, एंड यहाँ पे हम जाएंगे पॉपुलर कमांड से हम कर देंगे ऑल कमांड। तो यहाँ पे जिस फीचर का मैं कह रहा था उसका नाम है फॉर्म। यहाँ पे आ जाएगा, F दबा देते हैं हम, हाँ, ढूंढते हैं यहाँ पे फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म मिल जानी चाहिए, ऑल कमांड्स कर देते हैं पहले, सिलेक्ट नहीं होगा, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे फॉर्म नाम से एक होगा, सिर्फ फॉर्म, ये फॉर्म XML है ना, ये सब ये नहीं, सिर्फ फॉर्म नाम से होगा एक। हाँ ओके, अब ब्लर हो रहा है क्या, मुझे पता नहीं था, सॉरी। वेर इज़ फॉर्म, वेर इज़ फॉर्म, ये रहा फॉर्म। तो इस फीचर का नाम हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, ये रहा ऐड। ये आ गया है हमारे यहाँ पे फॉर्म। अब हम इसको कर देते हैं ओके। तो अब यहाँ पे आप ऊपर साइड में देखेंगे तो ये क्विक एक्सेस वाला जो ये बटन है ना, क्विक एक्सेस टूल बार, इसके साइड में ही हमें आ गया ये फॉर्म। इस पे हम दबाएंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो ये ऐसे आ गया। हमें शायद पहले रो सिलेक्ट करनी होती है तो तब ये उससे शुरू हो जाएगा, लेकिन इसने डिटरमाइन नहीं किया, हमने सिलेक्ट नहीं कर रखी थी, तो इसने अपने आप ही 731 जो कि पहली है हमारी, इससे सिलेक्ट कर दिया। अगर हम बीच में से कहीं से भी क्लिक करके करते तो ये वहाँ से आ जाता। तो यहाँ से हम कुछ भी देखिए नए, अगर हमें नया रिकॉर्ड बनाना है तो हम यहाँ पे न्यू टैप करके डिलीट, जैसे मुझे ये एडविन जॉनसन वाली जो है डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दूंगा। अब मुझे पता ये अभी तो यहाँ पे ऊपर है, मान लो कोई बीच की कोई एंट्री है जो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल नंबर डालूंगा और उसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, वो बीच में से डिलीट हो जाएगी। लेट्स सी ओके हाउ दिस वर्क्स। ओके, ये देखिए ये डिलीट हो गई, एडविन जॉनसन गायब हो चुका है यहाँ से। तो ऐसे हम नई भी बना सकते हैं। और फाइंड फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हम आगे वाली एंट्री पे पहुंच जाएंगे, 77177। देखिए ये रिकी पे आ गए हम, ये रिकी है ना। अगली क्या है, कैली रॉय। तो अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे कैली रॉय वाली आ जाएगी। ऐसे हम पीछे भी जा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न टुडे। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं डालना चाहिए शुरू में। जब बिगिनर्स होते हैं तो हम क्लास में भी, जब हम स्कूल में ये पढ़ते हैं ना, स्कूल में या फिर कॉलेज में हम ये पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो शुरू में बहुत आसान लगती है, ये पागल चीज़ है, बकवास है, ऐसे ही चुटकियाँ खेलें, बाद में आराम से कर लेंगे। लेकिन फिर हम उसको बेसिक छोड़ देते हैं, उसके बारे में उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होते, तो वो चीज़ें देखते देखते पता नहीं कब बड़ी बन जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो वो चीज़ इसलिए मैं यहाँ पे नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहा हूँ। और आप भी शायद मेरे साथ इतना इतना करेंगे तो आपका भी फ़ायदा ही होगा। आपको और कहीं देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अभी ऐसे बताया, आप मेरे साथ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मेरी ही वीडियो देख के आप ये सब कर सकते हैं। आपको वो चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी बोरिंग चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बदले देख रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं कर रहा हूँ और लंबी भी नहीं बना रहा हूँ, और जितनी ज़रूरी है शुरू में इतनी होनी चाहिए, और अभी कोई देखने वाला भी नहीं है, तो आई थिंक इंगेजिंग बनाने के लिए छोटी वीडियोज़ ही ज़्यादा काम आती हैं। एंड आई नो शॉर्ट्स थोड़ी सी इस टॉपिक से ज़्यादा इरेलेवेंट सी शॉर्ट्स मैं बना रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स वही चलती हैं, ऐसी काम की शॉर्ट्स नहीं चलती। वो अम, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं ऑडियंस अपने साथ ला सकूँ। बाकी मुझे मज़ा सिर्फ लॉन्ग वीडियोस बनाने में ही आता है, शॉर्ट बनाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अभी मुझे एक शॉर्ट बनानी है लेकिन मैंने अभी तक बनाई नहीं है, मैं बनाऊँगा अभी इसके बाद। तो एक बार ये वीडियो हो गई है मेरी, और आज हमने बहुत कुछ, जितने एक और स्टेप हमने आगे ले लिया है, और देखते हैं कल हम क्या सीखते हैं आगे भी, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना।